हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक मैथ्स स्टडी में। बहुत सारे बच्चे इस साल बोर्ड के एग्जामिनेशन कैंसिल हो जाने की वजह से पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दें और अच्छे से अपना तैयारी करते रहें, क्योंकि मेन आपका मार्कशीट में जो परसेंटेज होता है वो नहीं होता है, मेन आपकी नॉलेज होती है। आगे चल के नॉलेज ही काम आता है। तो आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.1 को क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। जो चैप्टर का नाम है आपके समांतर श्रेणी। अगर इसके इंट्रोडक्शन का वीडियो आप नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक की सहायता से आप उस वीडियो को जरूर देखें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 5.1 का जो पहला क्वेश्चन है वो थोड़ा इबारती है, तो पहले हम 2, 3, 4 को सॉल्व करेंगे, फिर पहले क्वेश्चन पे आएंगे। तो आपके स्क्रीन पे दूसरा क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। सेकेंड क्वेश्चन है, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सार्व अंतर डी निम्नलिखित है। तो क्वेश्चन दूसरे का जो पहला है उसमें क्या दिया है, दूसरे के पहले में आपका ए दे रखा है 10 है, और फिर क्या कह रहा है, डी की वैल्यू भी 10 है। क्या आपको कहना है कि इसमें कह रहा है कि प्रथम 4 पद निकालना है। क्या निकालना है? प्रथम 4 पद। तो ध्यान देंगे आप, ए है 10, तो ए जो होता है उसे बोलते हैं प्रथम पद। तो यहाँ पे अगर हम A1 की बात करें तो 10 हो जाएगा। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है A2, A3 एंड A4। तो यही तो प्रथम 4 पद हुए। मैंने आपको बताया था कि समांतर श्रेणी के पदों को क्रमशः A1, A2, A3, A4 से दिखाते हैं। तो A ही प्रथम पद होता है, यानी A1 मिल गया। A2 मैंने बताया था A प्लस डी होता है। क्या होता है? A प्लस डी। A3 A प्लस आपका डी। इसके बाद से क्या था? प्रथम पद आपका क्या होता है? A। दूसरा पद होता है A प्लस डी। तीसरा होता है A प्लस 2D। तीसरा पद क्या होता है? A प्लस 3D। ऐसे ही और जितने भी समांतर श्रेणी के पद कहेंगे हम क्रमशः लेते रहेंगे। तो A प्लस डी, A की वैल्यू भी यहाँ पे 10 है और D की वैल्यू भी 10 है। तो 10 और 10 आपका क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। फिर यहाँ पे अगर हम देखें A की वैल्यू यहाँ पे आपका क्या रखना है? 10 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू 10 है। तो 10 प्लस 2 इंटू 10, तो 20 प्लस 10 हो जाएगा आपका 30। एंड फोर्थ जो टर्म है 10 प्लस 2 इंटू, सॉरी यहाँ पे 3 है, तो 3 इंटू 10 30, 31 क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा। तो आई होप आप दूसरे का पहला समझ चुके हैं। इसमें टोटल आपके 5 पार्ट हैं। तो सेम सेकेंड क्वेश्चन आप ऐसे ही करना है आपको। मैं आपको बताता हूं फोर्थ और फिफ्थ वाला पार्ट। तो फोर्थ पार्ट जो है वो देखेंगे हम यहाँ पे। दूसरे का जो फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट में आपके ए की जो वैल्यू दे रखा है, ए दिया है -1 और कह रहा है जो डी है आपका, डी है आपका 1/2। 1 बाई क्या है? 2। तो ए आपका प्रथम पद A1 इक्वल टू क्या होता है? ए। ये हो गया -1। फिर क्या निकालना है? A2। A2 होता है A प्लस डी। तो A की वैल्यू है -1 और प्लस 1/2। तो इसे जब आप चाहो तो नीचे 1 लिख सकते हो, और एलसीएम जब लोगे तो 2 आएगा। 2 1 जा हो जाएगा -2 और 1 का 1 में करेंगे 1, तो 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका हो जाएगा -1/2। फिर निकालना है A3। A3 की वैल्यू आपका क्या है? A3 आपका दे रखा है A प्लस होगा 2D। यहाँ पे आप ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, A3 कहेगा तो D में एक उससे कम होगा, मतलब यहाँ पे जो रहेगा। ठीक है, तो A की वैल्यू आपका है -1 प्लस 2 इंटू डी, डी की वैल्यू आपका है 1/2। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, वो -1 और 1 यहाँ पे बचा +1। तो 1 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। फिर हम बात करेंगे A4। तो A प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे? 3D। A की वैल्यू -1 प्लस 3 इंटू डी, डी की वैल्यू है 1/2। तो आप इस तरीके से बहुत सारा, ये सिंपल एक चैप्टर है, आप सॉल्व कर सकते हो। -1 प्लस ये हो जाएगा 3/2। तो डायरेक्ट यहाँ पे अगर लिखें 2 1 जा -2 और +3, तो -2 प्लस 3/2। तो जरा बताएंगे आप, 3 है और -2 है, तो यानी आपका बचेगा 1/2। ठीक है। इस दूसरे का जो फिफ्थ वाला पार्ट है, वो इसमें ए की वैल्यू आपका दे रखा है। ए की वैल्यू है -1.25 एंड डी की जो वैल्यू दे रखी है यहाँ पे -0.25 है। तो
यहाँ पे आपको पता है कि फर्स्ट टर्म ए ही होता है, तो ए इक्वल हो जाएगा -1.25। A2 दूसरा टर्म को हम A2 से रिप्रेजेंट करते हैं, तो A प्लस यहाँ पे क्या होगा D। तो A की वैल्यू है -1.25, ठीक है। और यहाँ पे D भी ध्यान देंगे, तो A प्लस डी, तो प्लस और माइनस डी की वैल्यू है -0.25, तो -1.25 प्लस माइनस हो जाएगा -0.25, तो ये भी माइनस ये भी माइनस, दोनों ऐड हो जाएगा 1.25 और माइनस, तो 550 यानी हो जाएगा -1.50। तो मैं ऐसे आप एक थर्ड और ए फोर आप क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। हम अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए उस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ोगे, फिर उसकी लॉजिक समझ आएगी। अभी तीसरा क्वेश्चन आपका है, कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्वअंतर। अब आपको प्रथम पद मतलब ए निकालना है और सार्वअंतर मतलब डी निकालना है। तो थर्ड का हम पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे बोर्ड पे लिखते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है 3, 1, -1 एंड आपका दे दिया है -3। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन का सबसे इजी तरीका आपको लेट कर लेना। लेट मतलब मानना है आपको क्या, कि यहाँ पे a1 की वैल्यू 3 मान लेंगे, a2 की वैल्यू 1 मान लेंगे, और फिर क्या मानेंगे a3 की वैल्यू -1, a3 की वैल्यू क्या मान लेंगे -1, और a4 जो आप मानेंगे वो -3 मान लेंगे। अगर और भी पद होता तो उसको a5 मान के, 4 है तो a1 a2 a3 a4। तो बिकॉज हम जानते हैं a1 इज इक्वल टू a होता है, a1 a के बराबर होता है, यानी a1 ही प्रथम पद होता है, तो a हमें मिल गया, प्रथम पद आपका क्या आ गया 3। एंड फार्मूला d का क्या होता है, d का फार्मूला होता है a2 a1, यानी दूसरे पद में से पहले पद का जो डिफरेंट आता है वही d होता है। तो d आपका a2 यहाँ पे 1 है और a2 a1 आपका 3 है। तो बताइए 3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे माइनस है तो आ जाएगा -2। तो इतना सिंपल आपका क्वेश्चन है। तीसरा देखिए ऐसे सिंपल, आपका ए निकालना था और क्या निकालना था डी। एक क्वेश्चन हम और सॉल्व कर लेते हैं, तीसरे का तीसरा पार्ट। ये थोड़ा फ्रैक्शन वाला है तो आप लोग कंफ्यूज होते हैं, तो इसे मैं इसलिए बता दे रहा हूँ। ए 1/3 दिया है, 5/3 दिया है, और फिर 9 आपका क्या है 3 है, और फिर 13/3, और फिर ऐसे डॉट डॉट दिया है, मतलब और भी ऐसे ये सीरीज चला जा रहा है। तो इसे यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे a1 है, इसे a2 मानोगे, इसे a3 और इसे a4। अगर कहीं डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन को, या वीडियो को रिपीट करके एक बार देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे बिकॉज हम जानते हैं कि a1 किसके इक्वल होता है, a के, तो a1 a के इक्वल होता है, यानी a की वैल्यू आ गया 1/3, तो ये प्रथम पद आपका आ गया, a होता है प्रथम पद। एंड d हम जानते हैं, d का फार्मूला होता है a2 a1, क्या होता है अब a2 a1, कोई भी यूज कर सकते हो, a3 a2, a4 a3, यानी अगले पद में से उससे पहले वाले पद को घटा देंगे, d निकल जाएगा। तो a2 की वैल्यू यहाँ पे 5/3 है, माइनस a1 की वैल्यू 1/3 है, तो 5 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 4/3, ये d की वैल्यू आ जाएगा। क्यों डायरेक्ट कर दिए, क्योंकि यहाँ पे हर समान है। तो आई होप आपको तीसरा क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में टोटल आपके यहाँ पे 15 क्वेश्चन दे रखे हैं, लेकिन 15 क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, आपको इसके मेथड को समझना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एपी है, यदि कोई एपी है तो इसका सार्वअंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद निकालिए, यानी जितने पद दे रखा होगा उसके अगले 3 पद और निकालने होंगे। तो चलिए देखते हैं, इसमें से मैं कुछ जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है वो सॉल्व करवाऊंगा, आपको मेथड समझना है। तो सबसे पहले तो पहला क्वेश्चन सॉल्व भी हम करेंगे। पहला क्वेश्चन है 2, 4, 8, 16। 2, 4, 8, 16। पहला हमारा काम है चेक करना कि एपी हो है या नहीं, ये जो दिया है एपी है या नहीं है। अगर एपी होगा तो जितना टर्म दिया इसके बाद के अगले 3 टर्म और निकालने हैं हमको। तो हम यहाँ पे इसको मान लेंगे a1, a2, a3, a4। अगले 3 टर्म अगर निकालने होंगे, अगर एपी होगा तो a5, a6 और a7। अगर ये एपी होगा तो यहाँ पे हम जानते हैं बिकॉज a1 इक्वल टू होता है ए आपका आ गया 2, यही तो होता है प्रथम पद को ही हम a1 बोलते हैं, a से उसे रिप्रेजेंट करते हैं। एंड
हम जानते हैं डी, क्योंकि यहाँ पे D1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे बाबू? D1। क्यों D1 लिख रहे हैं अब ये समझेंगे आप। D1 का मतलब हुआ A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, A2 है 4, 4 माइनस 2 आपका आ गया 2। अब फिर निकालेंगे D2। क्या निकालेंगे? D2। तो D2 क्या होगा? A3 माइनस A2। क्या होगा? A3 माइनस A2। तो A3 आपका है 8 और माइनस 4। तो 8 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा? 4 लिखोगे, बिकॉज D1 नॉट इक्वल टू D2। नॉट इक्वल मतलब D1 D2 बराबर नहीं है। अगर यहाँ पे D1 और D2 बराबर आ जाता तो हम कहते कि AP में है, क्योंकि किसी भी अगले पद से उसके पहले पद का अंतर, यानी 4 में से 2 घटाए वही आना चाहिए 8 में से ये। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि इनके पदों के बीच का अंतर सेम नहीं आ रहा है, और AP का मतलब होता है कि उनके बीच के जो पदों का अंतर है वो सेम आना चाहिए। तो लिखेंगे अतः दिए गए पद AP में नहीं है, नहीं है। और जब AP में नहीं है तो आगे हमें सॉल्व ही नहीं करना है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फोर्थ का जो फिफ्थ वाला पांच यानी चौथे का पांचवा बता रहा हूँ, ये मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि ये बताना चाहिए मुझे। तो आप मेथड को समझेंगे और इसी मेथड के अनुसार जो क्वेश्चन रिमेन्स होंगे, पूरा क्वेश्चन आपको नहीं बताया जाएगा, मेथड यहाँ पे बताया जा रहा है। तो यहाँ पे आपको पता है इसे A1 मानोगे, इसे A2, A3, A4। अगर AP में होगा तो हम निकालेंगे A5, A6 और क्या निकालना पड़ेगा? A7, तभी तो अगले 3 टर्म होंगे। तो यहाँ पे भी कुछ हम जानते हैं A1 इक्वल टू होता है A आपका आ गया 3, यही तो होता है प्रथम पद। प्रथम पद को हम A से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम क्या निकालेंगे? कम से कम 2 नंबरों के बीच का डिफरेंस निकालेंगे। तो पहले लिखेंगे नाउ, पहले निकालेंगे वो D1। D1 का मतलब होगा A2 माइनस A1। A2 आपका क्या है? 3 प्लस अंडर रूट 2, और A1 है आपका 3। A1 क्या है आपका? 3, तो माइनस 3। तो 3 से 3 कट गया, आपका आ गया अंडर रूट 2। एंड फिर निकालेंगे D2। तो D2 क्या होगा? A3 माइनस A2, A3 माइनस A2। तो A3 की वैल्यू अगर हम देखें तो 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 एंड माइनस A आपका क्या है? आपका A2 3 प्लस अंडर रूट 2, तो 3, और चूंकि ये माइनस है प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस का अंडर रूट 2। ये माइनस 3 ये प्लस 3 कट गया, 2 अंडर रूट 2 में से अंडर रूट 2 को सब्ट्रैक्ट करोगे अंडर रूट 2। तो यहाँ पे देखिए अंडर रूट 2 अंडर रूट 2, यानी इनके पदों के बीच का जो डिफरेंट आ रहा है वो सेम आ रहा है, यानी सार्व अंतर जो आ रहा है सेम आ रहा है। तो लिखेंगे बिकॉज D1 इज इक्वल टू D2, यानी अतः दिए गए पद AP में है। किस में है? AP में है। सो हमको क्या निकालना है? A5 निकालना है, A6 निकालना है, और फिर क्या निकालना है? A7। तो A5 का मतलब होता है A प्लस आपका क्या होता है? A5 का मतलब होता है A प्लस 4D, A प्लस 4D। तो A की वैल्यू अगर हम देखें, A की वैल्यू क्या है? A की वैल्यू 3 है, और 4 इंटू D की वैल्यू है अंडर रूट 2। तो डायरेक्ट आप लिख दोगे, आपका आ गया A5 A प्लस 4D। अगर हम A6 की बात करें तो A प्लस आपका क्या होगा? A प्लस होगा 5D, इट मीन्स A प्लस 5 अंडर रूट 2। एंड लास्ट जो नंबर निकालना है A7, तो A प्लस 6D, इट मीन्स A प्लस A की वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे, A की वैल्यू 3 है, तो 3 प्लस 6D यानी 6 अंडर रूट 2। तो ऐसे आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। आई होप आपके जितने क्वेश्चन आज के इस वीडियो में बताया गया आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। फिर मिलेंगे अगले एक्सरसाइज में, तब तक के लिए